ये हमारे क्या होते हैं, लस्टर, चमकीले होते हैं, टन बजते हैं, डेंसिटी हाई होती है, हैवी होते हैं, खुले नहीं होते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मैलिएबल होते हैं, ये थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। कंडक्टिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो ये सब हमारे हैं जिससे हम देख करके उसे पता कर सकते हैं कि वो क्या है, हमारा मेटल है या फिर नॉन मेटल है। अब बात, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। और आज हम रिवीजन करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये इजी भी है और इसमें से मार्क्स भी अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और वो आप गेन भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इजी चैप्टर। ठीक है, तो इसका रिवीजन शुरू करते हैं। रिवीजन करने से पहले हम बता देना चाहते हैं, इसमें ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जो कि हम पूरा टॉपिक्स लास्ट में हम ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ऑकरेंस ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और आते भी हैं, ये तभी कर पाएंगे जब थोड़ा सा लॉन्ग ब्रॉड लेवल पे हम अगर समझ पाए तो ही हम इसको कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले मेटल से। मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो समझिए बात को। मेटल्स आपको पता ही होगा, मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, इस मेटल्स को अगर नोटबुक लेकर के या फिर कॉपी लेकर के बैठे हैं तो उसमें आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ सब्सटेंस दैट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अ सब्सटेंस दैट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इज कॉल्ड मेटल्स। अब अगर मेटल को समझना हो, जैसे मतलब कोई सब्सटेंस रखा हो और उसको हम देख करके ये पता करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है, क्या है वो, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, वो कैसा दिखने में कैसा है। ठीक है, या फिर उसको छूने में कैसा है, या फिर उसको अगर छू करके कुछ भी करते वो कैसा है, उसको अगर मारते हैं तब वो कैसा है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली बात तो वो लस्टर होते हैं। ठीक है, लस्टर मतलब वो चमकदार होते हैं। ठीक है, अगर हम उस पे थोड़े से भी अगर उसको देखें तो वो क्या चमकने की तरह दिखता है, चमकता है। जैसे कि अगर देख लें हम कॉपर को ही तो वो हल्का लाल लाल चमकेगा। ठीक है, अगर हम सोना को देख लें, पीलापन उसमें रहता है, चमकता है। जिंक को देख ले तो वो भी चमकता है। मेटल लोहा को देख लें, स्टील को देख लें, ये सब क्या है, हम क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दूसरी प्रॉपर्टी को, अगर हम उससे ना पता कर पाए तो और क्या देखते हैं, और उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, जी हाँ, वो क्या होता है, सोनोरस होता है। सोनोरस होता है, क्या होता है, सोनोरस। सोनोरस मतलब उसके पास रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा मारते हैं तो वो क्या होता है, बहुत देर तक बजता है, या फिर हमें आवाज उसकी सुनाई देती है। जैसे घंटी को देख लो, क्या होते हैं, हमेशा मेटेलिक होते हैं। ठीक है, मेटल के वो क्या हमेशा दिखते हैं, वो सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, मतलब वो खोखले की तरह नहीं रहते हैं, खोखले की तरह नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, उसकी डेंसिटी हाई होती है। और अगर बात करें तो वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ दिया जाए तो जो भी और अदर मेटल हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, हमेशा सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी मैलिएबिलिटी, ये होते हैं मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। हमेशा इसको पतला से पतला सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम एल्यूमिनियम फॉइल देखे हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल देख लो कितना पतला रहता है, रोल करके खूब बड़ा सा रोल करके इतने में आ जाता है, मुट्ठी भर। ठीक है, तो उसको मेटल को थीन से थीन सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, और क्या किया जा सकता है, ये जो होता है डक्टाइल होते हैं। ठीक है, डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है
कि ये पतले से पतले वायर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, पतले से पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जितना देखते होंगे कि ऑप्टिक फाइबर अगर देखेंगे उसके अंदर पतला, बहुत पतला पतला रेसा रेसा के तार गया रहता है, वो सब मेटल के ही तो होते हैं तार, और वो सभी तार कितने पतले होते हैं। तो इसको पतला से पतला तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसको, मेटल को। ठीक है, और क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। क्या होती है, कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ये बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो ये सब है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर मेटालॉइड है। ठीक है, तीन ही बार में मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, एक एलॉय आ जाता है, वो छोड़। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, लस्टर, चमकीले होते हैं, टन टन बजते हैं, डेंसिटी हाई होती है, हैवी होते हैं, खोखले नहीं होते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मैलिएबल होते हैं, ये थीन शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, थीन वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कंडक्टिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो ये सब हमारे हैं जिससे हम देख करके उसे पता कर सकते हैं कि वो क्या है, हमारा मेटल है या फिर नॉन मेटल है। अब बात करते हैं, अगर इससे हम ना पता कर पाए, इससे अगर ना पता कर पाए तो किसकी तरफ बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसमें हमने पढ़ाया है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नहीं समझ में आएगा तो एक बार जाकर के मेरा रिवाइज कर दिएगा, फुल एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी तरीके से किए हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। केमिकल के साथ उसका किसी न किसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो अगर वो बनाएगा तो इसका मतलब वो है, क्या है, मेटल है। ठीक है, जैसे कि मेटल के साथ ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि हमारा क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी होता है। अगर मेटल कोई भी सब्सटेंस ले ले, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दे, मेटल ऑक्साइड बन रहा है तो इसका मतलब वो मेटल है। ठीक है, मेटल हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम और सोडियम को छोड़ दिया जाए तो अदर जो भी मेटल होते हैं वो जो भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन इसी वजह से पोटेशियम और सोडियम को, किसको, पोटेशियम और सोडियम को हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इस प्रकार इसमें का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में कि पोटेशियम और सोडियम को क्यों हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो केरोसिन ऑयल में पोटेशियम और सोडियम को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही हाईली रिएक्ट करते हैं। ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है पोटेशियम और सोडियम की। जब रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ाएंगे, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज जब हम पढ़ाएंगे मेटल्स की, तब उसमें देखिएगा कि सोडियम, पोटेशियम और सोडियम इन दोनों की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। और रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से क्या, रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करके फायर, आग बना लेते हैं। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं कि पोटेशियम और सोडियम को क्यों केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो केवल इसलिए रखा जाता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर न कैच कर ले, इस वजह से इसको उससे बचाने के लिए केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो मेटल जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मेटल, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है,
वाटर के साथ, तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस H2 जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 बाहर निकलता है। ये हमारा अब, और H2 को अगर पता करना है कि हाइड्रोजन गैस ही है तो इसके आगे हम आग को ले जाते हैं, आग बुझ जाती है और पॉप साउंड अगर करता है, अगर पॉप साउंड करता है तो इसका मतलब ये H2 है। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल अगर साल्ट के साथ रिएक्ट करे, सॉरी, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल देखिए, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है हमारा साल्ट। क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे, साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अगर ये साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? देखिए, अगर ये साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा, अगर मेटल रिएक्टेड विथ साल्ट, मेटल अगर किसी भी साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेटल हमारा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अगर मेटल हमारा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमेशा एक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। जैसे कि मान लो सोडियम मेटल है, H2O हमारा नॉन मेटल है, वाटर, ये तो हमारा इसमें आ जाएंगे, और मेटल, नॉन मेटल, क्लोरीन गैस नॉन मेटल है। तो सोडियम मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनाता है NaCl। ठीक है, तो आसान है। ये हमारे क्या हुए? ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हुए। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, तो देखिए बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना पड़ेगा, तभी हम जो भी यहाँ पे हमने बताया ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद रहा तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा पाएंगे, तभी हम पॉसिबल जो भी उसमें पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर पॉसिबल रिएक्शन है वो करा पाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ये रहे हमारे रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये हमारे कुछ क्या है? ये हमारे कुछ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पोटेशियम और सोडियम बहुत ही हाई रिएक्टिव होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं, इसी के लिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम और सोडियम की रिएक्टिविटी सीरीज बहुत हाई होती है। ये देखिए जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्ट करने की जो क्षमता है, रिएक्टिविटी होती क्या है? रिएक्ट करने की क्षमता, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करने की क्षमता को ही बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो यही हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमारे क्या है? घटते हुए क्रम में रिएक्टिविटी सीरीज है। कौन किसके साथ कितना रिएक्ट कितना एक्टिव है, कितना जल्दी रिएक्ट करेगा या फिर कितना स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक है, पोटेशियम बहुत तेज करता है, लेकिन अगर दो चीजें आ जाए, मान लो ये आ जाए और ये आ जाए, रिएक्ट करना, तो ये जो है इसको हटा करके खुद उसकी जगह पे चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। जब हम पढ़ा रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें भी हमने बताया था
कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये फिक्स होता है कि कौन किसको डिस्प्लेस करके उसके जगह पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, या फिर अगर समय बचता है तो आगे इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करा देंगे। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल के। तो अभी तक हम मेटल के बारे में समझ चुके। मेटल का ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, और केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टिविटी सीरीज के बजाय ये हो भी नहीं पाएगा, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हम इसमें वही टॉपिक्स रखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। मेटल्स के बारे में बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देता है, जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, वो हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके लस्टर वो कम लस्टरस होते हैं, कंडक्टिविटी कम होती है, मैलिएबल कम होते हैं, डक्टिलिटी कम होती है, ब्रिटलनेस लेकिन हाई होती है। यही एक उससे अलग है। देखो, जैसे कि अगर कोई भी नॉन मेटल तुम देखोगे तो चमकता दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसका जो लस्टर होता है वो कम रहता है। ठीक, और उसको थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तुम प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक को पीट करके तुम पतला से पतला कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, वो टूट जाएगा लेकिन पतला नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो मैलिएबिलिटी है ये भी कम होता है। डक्टिलिटी भी कम होती है। और अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी कम होता है। और अगर एक बात बच जाता है, इसकी ब्रिटलनेस जो होती है वो हाई होती है। क्या होती है? ब्रिटलनेस जो है ये हाई होती है हमेशा। ब्रिटलनेस होता क्या? ब्रिटलनेस मतलब कौन कितनी जल्दी टूट जाता है, जो आसानी से जो टूट जाए वही हमारा कहलाता है ब्रिटलनेस। ठीक है, तो जो भी नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मोर ब्रिटल होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें और सोनोरस भी नहीं होते हैं ये। ठीक, मोर ब्रिटल होते हैं। और इसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो ये सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, दोनों आते हैं ये। ठीक, इसकी ब्रिटलनेस क्या होती है? हाई होती है। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जिस प्रकार से हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के चक्कर में हम देखे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, उसी के साथ हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का भी देखेंगे। और ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल की, तो ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं। नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं। नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। अब ये जो नॉन मेटल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम नॉन मेटल ये जो कंपाउंड बना रहे हैं ये किस तरह का कंपाउंड है? ठीक है, तो किस तरह, जैसे कंपाउंड डिपेंड करता है किस तरह का कंपाउंड, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से फॉर्मेशन उसका हुआ है, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। तो फॉर्मेशन किस तरीके का कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके बना हुआ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में उसका तुम लेकर के अपना बना लो और हम अपना तुमको दे करके बना लेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कि किस तरीके से वो वाला होता है। कौन सा? कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये हमारा कंपाउंड, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है। एक चीज और, जैसे कंबस्टिबल होता है। कंबस्टिबल मतलब ये कुछ हमारे ऐसे नॉन मेटल हैं जो बहुत आसानी से कंबस्ट हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, कंबस्टिबल हो जाते हैं। फायर पकड़ ले, ये सब होता है।
तो ये हमारे हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बनता है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड होता है हमारा आयनिक कंपाउंड। तो अगर बात करें आयनिक कंपाउंड क्या होती है, ठीक है, क्या बात करें आयनिक कंपाउंड क्या होती है, तो आयनिक कंपाउंड ये होती है जब कंपाउंड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो। किसका? जब कंपाउंड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा सोडियम है, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ये फर्स्ट इनके 2 ऑर्बिट में 2 8 बचेगा 1, मतलब इसके पास इसको अगर सेटल होना है, ठीक है, इसको अगर सेटल होना है क्या बोलते हैं उसको, छोड़िए, इसको अगर सेटल होना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी बल्कि एक छोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छोड़ देता है। और वहीं पे क्लोरीन को अगर देखा जाए तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 2 8 7। फर्स्ट 2 में जो पढ़े होंगे क्लास 9th में, ये सेल होते हैं, इनके जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं इसके सेल होते हैं। सेल के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड। तो पहले 2 ऑर्बिट में फुल है, ये तीसरे ऑर्बिट को फुल करने के लिए तो ये या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले या तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो 7 डोनेट करने में ज्यादा एनर्जी लगता है, इसीलिए ये खोजता है कहाँ मिल जाए हम ले लें। तो ये क्या करता है, सोडियम अपना 1 जो है इसको दे देता है, ठीक है, ये 1 इसको चाहिए तो सोडियम इसको दे देता है और दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके बना लेते हैं NaCl। क्या बना लेते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेते हैं, जो कि हमारा कौन सा कंपाउंड कहलाता है, आयनिक कंपाउंड। अब बात करें अगर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की कि आयनिक कंपाउंड होते कैसे हैं, तो आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ये डोनेशन से बना हुआ जो आयनिक कंपाउंड है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। सॉल्युबिलिटी इसलिए हाई होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हैं और ये इसके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके, आयनिक कंपाउंड की। इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं। मतलब ये आयनिक, जैसे कि अगर हम वाटर में इसको घोल दें, वाटर में अगर इसको घोलें तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, जो कि हमारे क्या फ्री टू मूव, ये जो आयंस है ये मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे और आयंस के मूवमेंट से किसका इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर सकते हैं आयन के मूवमेंट से। तो ये हमारे कुछ है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसा कि हमने बताया ऑकरेंस ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ये हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसका थोड़ा सा ब्रॉड में समझाना पड़ेगा, तो इसका एक अलग ही लेक्चर रहेगा। कोरोजन अगर बात करें तो कोरोजन के बारे में हमने बताया ही था पिछला, रेंसिडिटी और कोरोजन भी बताए थे एसिड बेस एंड साल्ट जब पढ़ा रहे थे। तो कोरोजन खैर होता है जब मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऊपर एक लेयर चढ़ा लेते हैं, वो लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, जो कि हमारा मेटल कोरोड हो गया या फिर उसी को कोरोजन बोलते हैं। और रेंसिडिटी तो खैर पढ़ाए थे, तो ये हमारा कोरोजन होता है। बस आज के लिए इतना ही। और ये हमारा क्या कहता है, मेटल को खराब कर देता है, धीरे धीरे स्लोली मेटल क्या होते हैं, खराब होते चले जाते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी खो जाते हैं अगर वो कोरोड हो जाए तो। घर पे देखते होंगे कि जो भी हमारे मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं अगर वो कुछ दिन रख दिए जाए, खुले में रख दिए जाए, तो वो जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस पर कोरोजन लग जाता है और वो खराब होने लगते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आगे अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर गोरखपुर से हैं तभी ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।